हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? आप ही से बात कर रहे हैं। अभी अपकमिंग कई सारे एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, तो इस समय जोश का रहना बहुत जरूरी है। थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई है, अदरवाइज जोश की कमी नहीं होती है। तो जोश में रहना है और इस एग्जाम को बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक बात बताइए, अपने पूरे फ्यूचर को बनाने के लिए आप 3-4 महीना खुद को थोड़ा कष्ट नहीं दे सकते? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा देना है। और क्यों थोड़ा सा देना है? वो थोड़ा इसीलिए देना है कि लास्ट टाइम में ज्यादा कष्ट ना देना पड़े। क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम यहाँ आपको गाइड या पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सफल हो जाए, इसलिए भी पढ़ा रहे हैं कि आपकी सफलता का जो राह है वो उतना मुश्किल नहीं रहे, उसको आसान बनाना भी मेरा मकसद है। और इसी के लिए भी दिन रात काम करते रहते हैं। अभी आपका एग्जाम है, अभी आपका एईडीयू का एग्जाम है, उसके बाद जस्ट सीजीएल आ जाएगा, क्योंकि लगभग फॉर्मेट सेम है। फिर बीपीएससी का एग्जाम होगा, यूपीएससी देने वाले यूपीएससी देंगे, बैक टू बैक एग्जामिनेशन है। ऐसे में आपका एनर्जेटिक होना, आपका कॉन्फिडेंस में रहना और बहुत लाजमी है। आप में से बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एईडीओ का एग्जाम कब है। मान लो एक बात बताइए, किस ये आपको ही मालूम है, हमें भी पता है कि एग्जैक्ट डेट किसी के पास नहीं है। एक संभावना हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे उस संभावना की मात्रा में हो सकती है, लेकिन इतना कंफर्म अभी अभी जैसे बीपीएससी कमीशन के द्वारा भी बताया गया कि दिसंबर में नहीं होगा। लेकिन क्या, कब तक? जैन, ठीक है, जैन फैब मान लो, बहुत तो फैब यही ना, उससे हमको मतलब नहीं है। हमें ये मान के चलना है कि हमें बैक टू बैक एग्जामिनेशन देना है, तो क्या एक एग्जाम को लेकर लटके रहेंगे? नहीं ना। ये इतना बड़ा मौका है कि हमें हर हाल में पूरा जान लगा देना चाहिए। और हमें ये एक चीज ध्यान रखिए, आप ये गांठ बांध के लिख लो, आयोग कुछ भी कहे, आप ये अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि आपका एग्जाम दिसंबर में हो रहा है और आप दिसंबर के हिसाब से अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम भले जैन में हो, आपके लिए एग्जाम दिसंबर में हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। लिख के वहां पे रख लो दीवार में कि आपका एग्जाम कब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है। क्लियर? अब कुछ और चीजों पे बात करते हैं। जैसे बच्चे बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर एग्जाम फिर क्या करें, नहीं करें। एक बात बताइए, एक बात बताओ, देखो, आप जब बेस्ट एफर्ट कर लेते हो ना, आपकी जो क्षमता है वो सारा डाल देते हैं, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं भी आता है, 1 मिनट के लिए नहीं भी आता है, तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना तब तकलीफ होगा जब आपको लगता कि काश आप ये भी कर लिए होते, वो भी कर लिए होते, आपके पास समय भी था और आपने नहीं किया। आपसे यदि चूक हो गई तो जीवन भर तड़पोगे। आपने अपना बेस्ट दे दिया, सुकून के साथ रहोगे, अरे हमने जो करना था वो कर दिया, नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते? नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए एकदम से, मतलब थोड़ा सा भी पढ़ाई में ढीलापन नहीं होना चाहिए। आपका एग्जाम भले 3 महीने के बाद हो, 4 महीने के बाद हो, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि 90 डेज के अंदर हम अपने सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उसमें हम एक्स्ट्रा उसको रिवाइज करेंगे और मजबूत करेंगे। एक बात बताओ, अगर 2-3 महीने में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास 50 दिन और मिल गया, आपको 40 दिन और मिल गया, 30 दिन और मिल गया, तो आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे कि उसको और मजबूत करेंगे? और वो स्टूडेंट जो अभी लापरवाही से चल रहा है, लास्ट में उसको 20-30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो आपसे ज्यादा बड़ा एज लेगा कि आप लोगे। तो सोचने की बात है ना कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, हमें अपने साथ नहीं खेलना है, हमें अपने गार्जियन को नहीं बेवकूफ बनाना है। क्योंकि अगर एग्जाम नहीं निकलता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? उस स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा तो परेशान आप होंगे, दूसरा थोड़ी ना होगा। दूसरा तो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर उसका काम खत्म है। आप तो जीवन भर आपको तकलीफें होंगी, आप स्ट्रगल करोगे, आप सर्वाइवल के लिए आपको परेशानी होगी, और हर एक स्टेबल हो ही जाता है उसके बाद, ये जरूरी नहीं है। आप जो एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, सब हो जाता है, लेकिन जब तक आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तब तक आपको ये नहीं देखना है कि प्लान बी लेके चलेंगे। नहीं, हमें इस एग्जाम को निकालना है तो हम निकालना है। तो अभी जो एग्जामिनेशन आपके सामने है उसके लिए प्रॉपर टारगेट बनाइए, उस टारगेट को लॉक कीजिए और सीधा एग्जाम को हिट कर दीजिए। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ समझाने और बताने की जरूरत है। लगेगा तो बताइएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी बस इतना ही है कि अपने अंदर वो आग पैदा करो जो इस बेरोजगारी को और रिजल्ट नहीं आने वाले पन्ने को जला दे। किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे बैठिए। और इस बार एग्जाम निकालना है तो निकालना है, कोई भी इफ बट नहीं है उसमें।